सो आज का इंटरेस्टिंग केस है यूट्राइन सेप्टम। दरअसल इस पेशेंट का 6 महीने पहले यूट्रस के सेप्टम का सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये जब हमारे पास आए और हमने 3D स्कैन किया तो हमने ये पाया कि पेशेंट के यूट्रस में अभी भी सेप्टम मौजूद है। अभी हम हिस्ट्रोस्कोपिकली इस सेप्टम को ट्रीट करने जा रहे हैं। स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो ये है यूट्रस में बड़ा सेप्टम, इस तरफ एक फैलोपियन ट्यूब है, दूसरी फैलोपियन ट्यूब इस तरफ है। दोनों फैलोपियन ट्यूब बहुत बढ़िया है, केवल बीच में सेप्टम है। अभी देखिए सेप्टम ना बहुत बार होता यह है कि सेप्टम निकाले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वहाँ पे फिर से वो बन इसलिए जाते हैं क्योंकि दोनों आवरण एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक बार हमने सेप्टम रिसेक्ट किया तो वापस नहीं होना चाहिए। अभी वो जो टेक्निक्स होते हैं वो हर एक सर्जन्स के अलग होते हैं, बट बहुत सारे एडिजन प्रिवेंशन बैरियर्स आते हैं, फोलीज आता है, कॉपर टी आता है और भी बहुत आता है, जिसकी मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पेशेंट के यूट्रस में फिर से एशरमन, सेप्टम ये सब चीज़ें ना हो। अभी देखिए बहुत बड़ा थिक बैंड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट का ये जो पूरा सेप्टम है ये केवल कोल्ड सीजर से ही निकले, ताकि वापस एडिजन्स का रिस्क कम हो, क्योंकि पेशेंट का ऑलरेडी जस्ट 3 महीने पहले एक सर्जरी हो चुका है। आप देख रहे होंगे तो ये बहुत ही डेंस थिक फाइब्रोटिक बैंड है, और इस बैंड की वजह से होगा ये कि पेशेंट का कभी एंडोमेट्रियम ठीक से बनता नहीं होगा, थिन एंडोमेट्रियम होगा। लेकिन अब जब हम ये सेप्टम पूरा क्लियर करेंगे ना, तो इसके बाद पेशेंट का यूट्रस बहुत अच्छे से हील होने वाला है। और इसके बाद जब सोनोग्राफी होगा तब हम देखेंगे कि पेशेंट का यूट्रस का लाइनिंग भी बहुत अच्छे से बन रहा है। ये देखिए, नाउ वी आर स्लोली मूविंग टू द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। ओके, ये जो पूरा चीज़ है इसे बोलते हैं सेप्टम। ये थिक मस्कुलर सेप्टम है। बहुत बार सेप्टम्स अगर आधे छूट गए तो पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और फिर पेशेंट अबॉर्शंस या थिन एंडोमेट्रियम से हमेशा जूझते रहता है। और एक चीज़ जो पेशेंट को याद रखना है वो ये कि केवल सेप्टम का सर्जरी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पूरा ट्यूब का डिटेल इवैल्यूएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार होता यह है कि फैलोपियन ट्यूब अगर अच्छे नहीं हो तो केवल सेप्टम का सर्जरी करने से पेशेंट नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएगा। ओके, तो ट्यूब का भी उतना ही महत्व है। ये इम्पोर्टेंस है एक सेप्टम का सर्जरी का। अभी आप देख रहे हैं हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ पेशेंट का जो यूट्रस है अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। मैं ये जो कट कर रहा हूँ ना, मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस थिक फाइब्रोसिस है, और इसी वजह से पेशेंट के यूट्रस का एनाटॉमी भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। यूट्रस एक तरफ पूरा खींचा गया है, ये इसी फाइब्रोसिस की वजह से। एक बार अभी हमने ये फाइब्रोसिस पूरा कट किया, पेशेंट को अच्छे से 2-3 महीना प्राइम किया, तो उसके बाद पेशेंट का यूट्रस ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने है। ये देखिए ऑलमोस्ट अभी यूट्रस का जो ये आप स्टार शेप करेक्शन देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और कुछ कट्स में पेशेंट का यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को जानना कि हिस्ट्रोस्कोपी एक आर्ट है, आर्ट। जब कभी आप लेप्रोस्कोपी करवाते हो ना, तो उस वक्त याद रखिए कि हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी यूट्रस के अंदर का इंफॉर्मेशन देता है, और इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्टिक सिस्टम, एक एक्सपीरियंस सर्जन, इन सभी की होने की बहुत आवश्यकता होती है। आई थिंक ये अभी फाइनल कट होगा हमारा यूट्रस के ऊपर का, फिर हमें और कुछ कट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए अभी पूरा सेप्टम जो है कट हो गया, ये एक लाइन में अभी पूरा टिश्यू आ गया है। और इसके बाद अभी हम पेशेंट को लिटरली 2 घंटे में घर पे भेज देंगे। पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा बेड रेस्ट की वगैरह आवश्यकता नहीं है। ये पेशेंट के फैलोपियन ट्यूब्स अच्छे हैं, सो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि ये पेशेंट अभी नेचुरली कंसीव कर पाए। थैंक यू।